अच्छा जी, बारिश तो नहीं रुकी लेकिन मैंने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। यहाँ से 4 घंटे लगेंगे मुझे बेस कैंप पहुँचने में। बहुत ज़्यादा ठंड है कि बारिश रुकने का तो कोई चांस नहीं और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारे टूर का 5वां दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ फेरी मीडोज़ पे और सुबह के 7 बज चुके हैं लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नाश्ते का मैंने ऑर्डर कर दिया और प्लान मेरा ये है कि नाश्ता करके फेरी मीडोज़ से निकला जाए और बेस कैंप तक पहुँचा जाए। तो अब नाश्ता करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारिश रुके और फिर हम यहाँ से निकलें टूवर्ड्स बेस कैंप। लें जी, बारिश अभी तक नहीं रुकी लेकिन नाश्ता आ गया, पराठा, ऑमलेट और ग्रीन टी। नाश्ता मैंने कर लिया लेकिन बारिश और तेज़ हो चुकी है। अच्छा जी, बारिश तो नहीं रुकी, 9 बज गए लेकिन मैंने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। यहाँ से 4 घंटे लगेंगे मुझे बेस कैंप पहुँचने में। बहुत ज़्यादा ठंड है और 2 जर्सियाँ मैंने पहनी है, एक जैकेट पहनी है और होटल में एक बंदा काम करता है, उसने मुझे अपना रेन कोट भी दिया क्योंकि उसने कहा बारिश रुकने का तो कोई चांस नहीं और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जानी है। चलें, इस तरह कोई थोड़ी बहुत आपकी हिफाजत हो जाएगी। अभी इस वक्त मैं होटल एरिया को क्रॉस कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में 1-2 होटल ही रह गए। अच्छा जी, अभी मैं थोड़ी देर के लिए चला था कि मैं रास्ता भटक गया। अब ये लेंस के आगे पानी आ रहा है, पता नहीं आपको सही पता लग रहा है या नहीं। खैर, मैं रास्ता भटक गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि किधर जाना है। तो ये मेरे आगे चल रहे हैं एहसान साहब। इनसे मैंने पूछा ब्याल कैंप का रास्ता किधर को जाता है, तो इन्होंने कहा मेरा ब्याल कैंप को में होटल है। तो ये अब मेरे आगे आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ और इनसे मैं पूछ रहा हूँ स्टोरी यहाँ की। इन्होंने बताया कि फेरी मीडोज़ इधर का नाम नहीं था, ये अंग्रेज़ों ने इधर नाम दिया है। इधर का लोकल नाम क्या है जी? फंटोरी नाम है। तो फंटोरी नाम था लेकिन अंग्रेज़ जब इधर आए, वो इधर कोई होटल नहीं होता था, वो अपने कैंप साथ लाते थे और यहाँ से आगे वो जाते थे नांगा पर्वत। फिर यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता होटल बनने शुरू हो गए। अब तो ज़रा काफ़ी दरख्त भी कट गए हैं क्योंकि होटल बन रहे हैं। तो वरना ये एहसान साहब बता रहे हैं कि इधर पहले जितना फेरी मीडोज़ अभी खूबसूरत है, इससे कहीं गुना पहले खूबसूरत होता था। और पहले तो ब्याल कैंप में भी कोई होटल नहीं था, लेकिन अब बता रहे हैं कि ब्याल कैंप में 5-6 होटल बन गए। और ये बता रहे हैं कि जी यहाँ से, यानी कि जिधर मेरा होटल था उधर से लेके ब्याल कैंप तक 1 घंटे का रास्ता है और उससे आगे व्यू पॉइंट तक का कितना रास्ता है? फर्स्ट व्यू पॉइंट घंटे का है। ब्याल कैंप से व्यू पॉइंट घंटे का रास्ता है जी। और उससे आगे जर्मन पॉइंट 1.5 घंटे का है। अच्छा, 2 फिर 3.5 घंटे हो गए। और इधर से ब्याल कैंप 1 घंटा, फिर ब्याल कैंप से व्यू पॉइंट 1 घंटा, फिर उधर से जर्मन व्यू पॉइंट 1.5 घंटा और फिर जर्मन व्यू पॉइंट से बेस कैंप फिर घंटा। तो यानी 4.5 घंटे का रास्ता है जाने का और 4.5 घंटे का रास्ता है आने का। बारिश की वजह से रास्ता भी काफ़ी स्लिपरी हो गया। मैंने अपने हाथ में एक स्टिक पकड़ी हुई है ताकि नीचे ज़मीन पे लगाता हो जाए, कभी स्लिप होने का कोई ख़तरा ना हो। अभी ये एहसान साहब ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। उन्होंने रास्ते में से पहाड़ पे से वो जड़ी बूटियाँ उतार के मुझे दी हैं जिनको थमूर कहते हैं, जिसका कहवा मैंने कल फेरी मीडोज़ वाले ट्रैक पे पिया था। कहा जाता है कि हाइकिंग करने के बाद जो सांस फूल जाता है, तो अगर आप ये कहवा पी लें तो आपका सांस नॉर्मल हो जाता है।
अब ये जड़ी बूटियाँ मैं अपने साथ लाहौर लेके जाऊँगा और उधर कहवा पीऊँगा और फेरी मीडोज़ को याद करूँगा। एहसान साहब ने बताया कि हुंज़ा में यही जड़ी बूटियों को अच्छी पैकिंग करके अच्छी प्राइस पे सेल किया जाता है और फॉरेनर्स जब अपने मुल्कों को वापस जाते हैं तो ये जड़ी बूटियाँ अपने साथ लेके जाते हैं। ये जी हम जा रहे थे तो रास्ते में एक टक शॉप आई है। एहसान साहब ने बताया कि ये इनके भतीजे की है। बारिश तो रुक नहीं रही तो हमने सोचा कि यहाँ पे 5-10 मिनट के लिए रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। चाय पीना है? नहीं सर, मैं ग्रीन टी पी के निकला था। अच्छा, आपने पीनी है तो पी लें, फिर निकलते हैं। एहसान साहब ने मुझे बताया कि वो पहले गैर मुल्की सयाहों के साथ पोर्टर के तौर पे काम करते थे, फिर बाद में उन्होंने ब्याल कैंप में अपना होटल बना लिया और फेरी मीडोज़ में मैं जिस होटल में रुका हुआ हूँ वो भी इनके भतीजे का है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताता चलूँ जो मुझे यहाँ पे आके पता लगी है, वो ये कि ये जो कहा जाता है कि रायकोट ब्रिज से लेके टाटू विलेज तक का जो 15 किलोमीटर का रास्ता है वो यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बनाया है। और जीप वाले कहते हैं कि क्योंकि ये रास्ता हमने बनाया है तो सिर्फ हमें ही हक हासिल है कि हम यहाँ पे अपनी जीपें चलाएं, हमारी आमदन का ज़रिया भी ये है और क्योंकि हमने ही मेहनत की है तो इस रूट पे हमारा हक है और कोई बंदा यहाँ पे जीप नहीं चला सकता। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे मुझे कई लोगों ने बताया है कि मुकामी लोगों ने जो रास्ता बनाया था वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए था और ये जो रायकोट ब्रिज से फेरी मीडोज़ तक का 15 किलोमीटर का जीप ट्रैक आप आजकल देखते हैं, ये आज से 40 साल पहले एक ब्रिगेडियर असलम खान ने बनाया था जो कि एयर मार्शल असगर खान का भाई था। और असलम खान ने मुकामी लोगों के साथ मुआहदा किया था कि वो इनको जीप ट्रैक बना के देगा और बदले में यहाँ से जंगल से लकड़ी काट के लेके जाएगा। फिर बाद में ब्रिगेडियर असलम खान ने इनको यहाँ पे रोड बना के दिया, ये जो जीप ट्रैक आप देखते हैं, और उसने अपने लिए स्कर्दू में शंग्रीला होटल बनाया और बाद में पूरे गिलगित बल्तिस्तान में उसने शंग्रीला होटल की अपनी चेन बनाई। तो ये असल बात है जो कि आपको जीप वाले नहीं बताते और इसलिए नहीं बताते ताकि वो यहाँ पे अपनी जीपें चलाएं और वो किसी और को जीपें चलाने का अलाउ नहीं करते। जबकि ये रास्ता उन्होंने नहीं बनाया, ब्रिगेडियर असलम खान ने बनाया और आज से 40 साल पहले बनाया। तो ये जब मुझे सारी असल बात का पता लगा तो मुझे बहुत हैरत हुई कि 40 साल पहले जीप ट्रैक बनाया गया था तो 40 साल गुजरने के बावजूद वो रास्ता अभी तक पथरीला है। तो क्या कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की कि उसको पक्की सड़क बनाया जाए? तो इसका भी मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि गवर्नमेंट तो चाहती थी कि रायकोट से टाटू विलेज तक पक्की सड़क बनाई जाए, लेकिन मुकामी लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने गवर्नमेंट की बात मानने से इनकार कर दिया। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर यहाँ पे पक्की सड़क बन गई तो लोग अपनी गाड़ियों या बाइक पे यहाँ पे बासानी आ सकेंगे, तो फिर हमारी जीपों में कौन बैठेगा, हम तो बेकार हो जाएंगे, हमारा रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो जीप वाले यहाँ पे पक्की सड़क नहीं बनने देते। लेकिन मेरी राय में ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। हर मामले का हल निकल सकता है अगर नीयत हो तो। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो यहाँ के लोगों की इनसिक्योरिटी है कि अगर पक्की सड़क बन गई तो हमारे रोज़गार का क्या बनेगा, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों की इनसिक्योरिटी ख़त्म करे और उनको बताए कि यहाँ पे अगर अच्छी सड़क होगी तो ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे और मुकामी लोगों का बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो हर चीज़ का हल निकल सकता है अगर नीयत हो तो। बादल गरज रहे हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मेरे जॉगर्स में भी पानी चला गया है। इधर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है और आज बारिश की वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ गई है। और एहसान साहब को देखें, ना इन्होंने कोई रेन कोट पहना हुआ है ना कोई जॉगर्स पहने हुए हैं, मुकेशन पहनी हुई है और आराम से चलते हुए जा रहे हैं। ये देखें जी, बर्फ़ जमी हुई है और ऊपर से ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है और मेरे में और एहसान साहब में जो है डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है। उनके लिए तो वो कहते हैं हमारा तो डेली की ये रूटीन है। उनका अपना होटल है उधर ब्याल कैंप में, वो कहते हैं हम तो डेली जाते हैं और मेरा सांस फूला हुआ है। ऊपर से बारिश की वजह से सारा रास्ता स्लिपरी है। रास्ते में जो टक शॉप आई थी इनके भतीजे की, उधर 10 मिनट के लिए स्टे किया था। तो अब मुझे याद आया कि मैं छड़ी उधर ही भूल आया। छड़ी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जगह जगह स्लिपरी है और मुश्किल रास्ता है।
एहसान साहब को बार बार मेरी वजह से अपनी स्पीड स्लो करनी पड़ रही है, बार बार मेरी वजह से रुकते हैं कि मैं पास पहुंचूं, फिर चलते हैं। यहाँ के लोग बहुत तेज़ चलते हैं और हम लोग इनकी स्पीड का मुकाबला ही नहीं कर सकते। मैं एहसान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जब मैं रास्ता भटक गया था तो वो मुझे मिल गए और सारा रास्ता मुझे गाइड करते रहे, मेरे आगे चलते रहे। और जब मेरा और उनका फासला बढ़ जाता था तो बार बार रुक जाते थे, जब मैं करीब पहुँचता तो फिर चलते थे। एक बारिश हो रही है, इस वजह से भी रास्ता स्लिपरी और ख़तरनाक है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप फेरी मीडो से आगे निकलें तो ब्याल कैंप के लिए या व्यू पॉइंट के लिए, तो बेहतर है आप गाइड को हायर कर लें, वरना हो सकता है आप मेरी तरह रास्ता भूल जाएं और रास्ते में कहीं भटक जाएं। मेरी तो किस्मत अच्छी कि ये एहसान साहब आ गए और ये मेरे आगे आगे लग गए और मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। ये एहसान साहब आगे आगे अगर आपको नज़र आ रहा हो, एक लकड़ी का तना उठा के लेके जा रहे हैं। बारिश अभी तक रुकी नहीं, लेकिन भाई आपका ढीटों की तरह चला हुआ है और 1-2 मिनट तक जो है ब्याल कैंप तो स्टार्ट हो गया, लेकिन 1-2 मिनट तक मेरे ख्याल में या 2-4 मिनट तक हम एहसान साहब के होटल में पहुंच जाएंगे। और ये सामने आप पहाड़ों का व्यू चेक करें मेरे। मैं अब इधर से आ रहा हूँ, किधर से? इधर से आ जाओ आगे। अच्छा चले, आप उस तरफ से चले, मैं इस तरफ से चलता हूँ। मैं तो उस तरफ जाने लगा था पानी क्रॉस करके, लेकिन एहसान साहब ने कहा नहीं तुम उसी तरफ से चलते जाओ, उनको खदशा था कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। हाँ अब यहाँ से आओ, सेफ है, चलो। अच्छा जी, अल्लाह का शुक्र है हम ब्याल कैंप पहुंच गए हैं। ये सारा ब्याल कैंप है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो जगह है ना, ये एहसान भाई की टक शॉप है और वो सामने नांगा पर्वत है। ये अभी आपको थोड़ी सी नज़र आ रही है, इससे ऊपर भी बड़ी वो है वो, लेकिन वो बादलों में अभी जो है ना वो सही नज़र नहीं आ रही। तो एहसान भाई बता रहे हैं कि सन 2002 में ब्याल कैंप में यहाँ पे होटल्स बनना शुरू हुए हैं। उससे पहले यहाँ पे होटल्स नहीं होते थे, तो फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे तो अपने टेंट लेके आते थे, वो अपना कैंप वगैरह सारा कुछ बुक करते होते थे। तो सन 2002 में यहाँ पे लोगों ने फिर यहाँ पे भी होटल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं वो ज़्यादातर फेरी मेडोज़ पे स्टे नहीं करते, वो ज़्यादातर यहाँ पे ब्याल कैंप में स्टे करते हैं। तो अभी मैं आपको ये एहसान भाई की टक शॉप दिखाता हूँ। ये जी एहसान भाई की टक शॉप है। यहाँ पे अभी इन्होंने चाय का बंदोबस्त किया, अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ना आज फॉरेनर्स आ रहे हैं, जो कि उन फॉरेनर्स का प्रोग्राम ये है कि उन्होंने जाना है नांगा पर्वत व्यू पॉइंट तक। तो उनका ये उनके लिए इन्होंने खाना भी पकाना है और उनके साथ इन लोगों ने शायद आगे जाना है या उनका कोई अपना गाइड है। तो ये मुझे कह रहे हैं कि आप भी यहाँ पे अभी चाय शाय पियो, थोड़ा वेट करो और जब वो लोग आगे जाएंगे तो तुम भी उनके साथ चले जाओ। तो अभी मैं इधर रुकता हूँ, चाय पीता हूँ और ज़रा फिर फॉरेनर्स का वेट करते हैं, अगर वो आते हैं तो फिर चलते हैं। यहाँ ब्याल कैंप पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लगा। उसकी वजह ये है, वैसे 1 घंटा लगता है, लेकिन मुझे इसलिए 1.5 घंटा लगा कि पहले तो मैं रास्ता भटक गया, तो कोई 15 मिनट उसमें ज़ाया हो गए। उसके बाद जो टक शॉप आई उसमें भी हमने 10 मिनट कोई रुके, स्टे किया।
तो इस वजह से हमें कोई 1.5 घंटा लगा है, वरना आप और रास्ता भी स्लिपरी था थ्रू आउट, सारा रास्ता बारिश होती रही है। अभी ये कोई यहाँ पे ना बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी है, बल्कि अभी बारिश बंद हो गई है, शुक्र है। तो अगर आप आएँ और मौसम ठीक हो तो आपको 1 घंटा लगेगा। वैसे ये मुझे बता रहे हैं कि जो नांगा पर्वत या फेरी मीडोज़ का आइडियल टाइम है ना, वो 20 जून से स्टार्ट होता है। तो आपका भाई 20 मई से टूर स्टार्ट कर बैठा था। तो अगर आप लोगों ने आना है तो अपना टूर ऐसे प्लान करें कि 20 जून से आप अपना टूर स्टार्ट करें, 20 जून से ऑनवर्ड। तो वो कहते हैं कि वो फिर सारा मौसम अच्छा होता है, यहाँ पे सारी ग्रीनरी हो जाती है और मौसम ख़राब भी नहीं होता, तो आसानी रहती है। लें जी, अब मैं चाय पीता हूँ और थोड़ा रेस्ट करता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं व्यू पॉइंट। ये सीधा रास्ता जाता है व्यू पॉइंट को, उसके बाद आएगा जर्मन व्यू पॉइंट और उसके बाद आएगा बेस कैंप।